मैं बहुत लोगों की क्षमा चाहता हूं कि मैं पहले दिन भी बोला कि बुद्धिमान लोग राजनीति में और सेकेंडरी बुद्धि के लोग धर्म का रंग है। इस वजह से धर्म का काम आगे नहीं बढ़ रहा। बहुत सारे लोग बोलते बोलते सब्जेक्ट छोड़ देते हैं और सब्जेक्ट एक रहता। हम चाहते कि ये इस सब्जेक्ट पर हो और हम लोग दूसरी ही बात करते रहते हैं। तो उसमें भी सुधार आना बहुत जरूरी है और उसके लिए उनका कैडर कैंप होना, उनका प्रशिक्षण होना ये भी जरूरी है। अभी ये काम बहुत ही प्राथमिक लेवल पर चल रहा है। बड़ा चढ़ाकर राजनीतिक लोग बोलते हैं, वो उनका स्वभाव है और उनको बोलना भी है। लेकिन धम्म का काम जो करते हैं उन्होंने बड़ा चढ़ाकर बोलना नहीं है। अपने खुद को भी धोखा देना नहीं है और समाज को भी धोखा नहीं देना। इसीलिए सीधे सीधे जो है वो लोगों के सामने रखे। पहली बात तो ये है कि ये सारे प्रतिनिधि हैं, ऐसा मानते हैं। भारत से आए हुए प्रतिनिधि। तो ये 3 टायर कंपार्टमेंट है। औरंगाबाद, मराठवाड़ा और मराठवाड़ा के बाहर के पूरा देश। तो इसमें महाराष्ट्र से ज्यादा आए, उससे ज्यादा औरंगाबाद से आए और अलग अलग स्टेट से थोड़े थोड़े कम आए। यहां तक कि जो आने वाले थे वो भी समय पर नहीं आ पाए। इसका कारण क्या है कि हम लोग उनको उतनी तैयारी उनकी नहीं कर पाए। ये उनका दोष नहीं है। एज ए ऑर्गेनाइजर आई एम रिस्पॉन्सिबल। ये मेरी जिम्मेवारी थी कि उनको तैयार करना। मैं उतनी औकात में मेरी तैयार नहीं कर पाया, ये मुझे पहले मान्य करना चाहिए। उसका भी कारण है। उनके तरफ जाने के लिए 2 बातें होना, एक समय और दूसरा पैसा। हमारे पास समय तो मिल जाता लेकिन पैसा नहीं। ऑफिस से ट्रेजरर कहते हैं कि अभी पैसा खत्म हो गया, अभी दौरा करने के लिए पैसा अपने पास नहीं है। और मैंने जो स्वतंत्र व्यवस्था अलग अलग रास्ते से मैं करता, तो बहुत समय मैं वो पैसा फिर दूसरा पैसा, ये बोलते थे यहाँ इसकी टोपी उसके सर पे, तो ये एडजस्टमेंट करके मैं फिर भी घूमता रहता। बहुत खर्चा कम करता घूमने में भी। अभी मैं औरंगाबाद में रहा हूं तो मेरे साले के घर में रहा। उसकी पहली उसकी दिक्कत है, वो इतना एस्टैब्लिश, इकोनॉमिकली एस्टैब्लिश नहीं है। फिर भी मैं वहीं रहा, क्योंकि अगर दूसरे जगह अगर मैं होटल में रहता तो उसमें ज्यादा पैसा खर्चा हो जाता, तो ये त्याग भी हमको करना पड़ता। मेरे साले ने भी त्याग किया और हमारे कामड़े साहब जो है उनके परिवार ने भी, उन्होंने भी त्याग किया।
जैसी व्यवस्था है वैसी व्यवस्था में हमको रह के आगे बढ़ना है। हम परिस्थिति हमको मजबूर नहीं करेंगी, हम परिस्थिति को मजबूर करके काम को आगे बढ़ाना है। वही मिशनरी काम है। 2 टायर कंपार्टमेंट हमारा काम चलता है। पहला है कि अगर ऑफिस नहीं तो काम नहीं होता। मैं अगर देश भर में घूमूंगा तो कोऑर्डिनेशन, उनको संपर्क कौन करेगा? तो संपर्क करने के लिए ऑफिस बहुत जरूरी है। तो ऑफिस में कोई 1-2 आदमी काम नहीं करता, क्योंकि अपन किसी को पैसा नहीं देते। ये तो सब ऑनररी काम करते हैं। रागे बाबा कहते थे कि आदमी ने काम करते करते ही मरना है। तो मेरे लिए भी वो पूजनीय है। मेरे से उम्र से छोटे हैं, उम्र कितने हैं इसकी ये नहीं है, लेकिन जो काम करता है वो महान होता है। वो इस उम्र क्या सोना दे दिया, माँ के बदन पर जितना सोना था उतना सोना दे दिया, पेंशन के पैसे मिले उतने दे दिए, नाम कहीं भी नहीं, उनका नाम कहीं भी नहीं। आगे बैठने के लिए लोग तड़पते हैं, वो पीछे बिठाए। उनको अगर कहता कि सामने बैठो तो वो सामने भी बैठते। इतना महान व्यक्तित्व है, और वो भी फील्ड वर्कर है। और जो बाकी के हमारे फील्ड वर्कर है, खाड़िया जी गरीब है इकोनॉमिकली। मैं जाता हूं तो जाते समय मैं उनके जेब में पैसे डालता हूं, उनके घर में जाने के लिए। खराब हालत है, लेकिन वो राजस्थान में काम करते हैं, इस ऐसी हालत में भी काम करते हैं। तो इसमें मध्य प्रदेश में फील्ड वर्क का काम हमारे खातरकर साहब करते हैं। तो काम करने वाले, फील्ड में काम करने वालों की संख्या जो है वो कम है। ये त्र्यंबकराव दादा, ये 73 साल के नौजवान, बुरा मत समझना। 25 साल का आदमी जितना काम करता है उससे ज्यादा वो आदमी घूमता ही रहता है, इसीलिए अच्छे। अगर वो घूमते नहीं तो अभी तक तो वो बेड पर ही रहते। तो ऐसे बुजुर्ग लोग काम कर रहे हैं, नौजवान लोग अभी हमारे पास में नहीं है, तो हम ढूंढ रहे। तो अभी मेरे से नौजवान जो है वो उल्लास आंबेडकर है, आनंद भालेराव है और ओंकार वानखड़े है। तो ये नौजवान साथी को हम अभी पीछे बिठाने वाले नहीं है। बूढ़े आदमी को पीछे बिठाना और नौजवान आदमियों को आगे बिठाकर उनके पीछे पीछे हमने चलना। मेरे बाद मेरा कोई आदमी कल अगर तैयार होता है तो कल मैं उसको अध्यक्ष बनाता हूं और उसके नेतृत्व में मैं काम शुरू कर देता हूं। मेरे मरने के पहले वो तैयार होना चाहिए। गलती हुई तो मैं सुधारूंगा, उसके साथ में घूमूंगा और उसको इंट्रोड्यूस करना ये मेरी जिम्मेवारी है। और इसीलिए मैं देखता हूं कि कोई नौजवान आदमी आगे बढ़े। तो इसके लिए उल्लास चांदेलकर और आनंद, ये दो आदमी मेरे नजर में आते हैं। लेकिन इसकी एक और है, वो त्यागी होना चाहिए। एक पैसा भी धब्बा नहीं लगना चाहिए, एक पैसे का। और कैरेक्टर से अच्छे होने चाहिए, चिलवान होने चाहिए। लोग क्या बोलते बोलने दो, तुम्हारे बारे में लोग क्या बोलते बोलने दो, तुम्हारा मन क्या बोलता है। बुद्ध ने कहा कि अगर तुम्हारे पर कोई चिटाचसी करता है तो तुमको दुखी करने के लिए अगर करता है तो ये कान से सुनो, ये कान से छोड़ दो। अगर वो सही करता है तो उसके आभार मानो
कि मुझे दुरुस्त करने में उसने मदद की। उसका बुरा मत मानो, उसका आभार मानो। तो जब कंधे पर जिम्मेवारी आई तो चांद पर जो अगर बादल आ गए तो चांद काला दिखता है, लेकिन हमेशा के लिए वो काला नहीं रहता। बादल छट गए, चांद ठीक लगता है, उजाला होता है उसका। तो चरित्र का भी ऐसा है, कल का क्या है वो छोड़ दो, आज से क्या है। चरित्र का संवर्धन करना। अगर तुम सिलवान नहीं हो तो तुम काम नेतृत्व करने के लायक नहीं हो। ये पहली क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया यह है कि अभी भारत में काम करना है। तमिलनाडु में जाओगे तो अंग्रेजी के सिवा तुम काम नहीं कर सकते, अंग्रेजी आना चाहिए। मैं अंग्रेजी समझ सकता हूं लेकिन मैं अंग्रेजी बोल नहीं सकता, तो मैं अभी कमजोर दिख रहा हूं, ख्याल में रखना। तो इसीलिए आने वाला आदमी जो नेतृत्व करेगा उसको अंग्रेजी आना बहुत जरूरी है। और ये दोनों को अंग्रेजी अच्छी आती है, आनंद को भी अंग्रेजी आती है और उल्लास को भी अंग्रेजी आती है। और औरंगाबाद, पुणे जो ये शहर है, ये इवेंट नहीं है, ये इवेंट नहीं है। मेरे सामने कुछ लोग है ना, राहुल खांडेकर मेरे सामने है। वो राहुल खांडेकर अगर आगे आते हैं तो राहुल भी इसका अच्छा नेतृत्व कर सकता है, क्योंकि पढ़ा लिखा भी है, सिलवान भी है और त्यागी भी है। वो सारी क्वालिटी उसमें भी है। तो ऐसे लोग हैं समाज में, नहीं है ऐसा नहीं है। बूढ़े लोगों ने जिम्मेवारी उनके कंधे पर देना है और अपने को खुद को उसके पीछे खड़ा करना है। ये मत सोचना कि मरते दम तक मैं ही रहूंगा, मेरी मैयत अध्यक्ष के नाते ही निकलना चाहिए, ये मत सोचना। तो अगर ऐसा सोचोगे तो तुम संगठन की मैयत निकालो, तुम्हारे मरने के बाद संगठन भी मर जाता है। ये बातें आपने समझ मिलाना है। तो मेरे ये सब लोगों से विनती है कि अगले समय जब प्रतिनिधि सत्र होगा तो आपको क्या बोलना है। तो राजस्थान में कितने जिले हैं, कितने तहसील है, राजस्थान में कितने जिलों में हमारा काम चालू हो गया, कितने तहसील में हमारा काम चालू हो गया और कितने हमारे कोऑर्डिनेटर है। 5 है, 10 है, 25 है। 2025 में अगर 5 है तो 2026 में उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। यही बात मध्य प्रदेश के लोगों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने, गोवा के लोगों ने, सभी स्टेट के लोगों से मेरी रंजू ये सभी स्टेट के लोगों ने मुझे यही ब्यौरा देना है लोगों के सामने कि हमारे स्टेट में इतने जिले, इतने तहसील है और इतने हमारे कोऑर्डिनेटर है, तभी काम बढ़ेगा, नहीं तो काम बढ़ेगा नहीं। इनको हम फंसा रहे हैं, ये इवेंट हो जाएगा, सब पैसा खाली चला जाएगा, क्या हुआ तो कुछ नहीं। तो ऐसा होना समाज से गद्दारी होगी, ये भी आपने ध्यान में रखना है। मेरे अकेले के भरोसे पे नहीं है। मैं अगर 24 घंटा भी अगर काम करूं तो अकेले के भरोसे पे ये काम होने वाला नहीं है। मित्रों, ये आप लोग नागपुर में आते, हमारे कई बच्चे नागपुर में आते एग्जाम के लिए, रेलवे स्टेशन पर सोते, रास्ते पर सोते और उनको देखकर बड़ा बुरा लगता, बहुत बुरा लगता। वो कौन लोग हैं जो होटल में नहीं रह सकते, वो लोग हमारे SC ST OBC के लोग। नागपुर में ऐसा सेंटर बने, 200 लोग वहां पे रहे। औरंगाबाद का आदमी, पर्यटक, कोई धार्मिक आदमी धर्म के काम से नागपुर में आया तो बैग लेकर सीधे उस सेंटर में आया। मैं जब पुणे में जाता हूं तब सीधा मानुष के लिए जाता हूं,
ये काम त्रिरत्न बौद्ध महासंघ साहेबगंज बहुत अच्छा करता है, एक बार उसके लिए ताली बजाए। दूसरा कोई भी संस्था इतनी डिसिप्लिन में काम नहीं करता, क्योंकि उन्होंने वो यंत्रणा बनाई। हमने बुद्ध विहार का काम करने वाला, यानी धम्म का काम करने वाला, चाहे किसी भी संगठन का हो, वो बुद्ध विहार समन्वय समिति के विरोध में क्यों ना हो, अगर वो धम्म का काम करता है और अलाहाबाद से वो नागपुर में आता है तो बैग लेकर उस सेंटर में आए, किचन भी वही होगी और उसका बेड भी वही होगा। वो पैसा मांगना नहीं, उसको जो दान देना है वो दान दे, नहीं दिया तो भी उसको नाराज करना नहीं। तो ऐसा सेंटर नागपुर में होना जरूरी है और मेरे मरने के पहले उसको मुझे तैयार करना है। इसीलिए ये जगह देखी है मैंने, 1.5 करोड़ का खर्चा है और ये 1.5 करोड़ का खर्चा करके वो पहले जगह लेनी है और वो जगह लेने के बाद में पाली सेंटर के नाम से उसको रजिस्टर करना है, ताकि उसके ऊपर में ग्रांट मिले, गवर्नमेंट का ग्रांट मिले और उसका जिम्मा हम लोग मधुकर कठाने और डॉक्टर ओंकार वानखड़े इनके ऊपर में सोचते हैं, उनको आगे करके वो दोनों डॉक्टर प्राध्यापिका डॉक्टर राधाताई पवार, मेहराताई गायकवाड़, स्मिताताई खैरनार, डॉक्टर प्रमिला चिंचखेड़े, ऐसे कुछ 7-8 लोग उसमें, ये हमारे परशुराम जी भूले, ऐसे 7 लोग उसमें रहेंगे और वो 7 लोगों ने पहले 1-1, 2-2, 3-3 लाख जिनके जितने उसके पास में है उतने उन्होंने इन्वेस्ट करना है। ये पैसा दान देना नहीं है, ये पैसा उन्होंने दान नहीं देना, वो रिफंडेबल होगा और ये ट्रस्ट करके पाली प्रचार की ट्रस्ट करके वहां पे अर्निंग भी होगा और बुद्ध विहार भी होगा। समझ लेना, बुद्ध विहार को पैसा नहीं मिलता, लेकिन पाली सेंटर को अगर पैसा मिलता है तो उसमें जो हॉल बनेगा उसको ही हम बुद्ध विहार मानेंगे, उसमें बुद्ध मूर्ति रख दे, हो गया हमारा हॉल। गवर्नमेंट के हिसाब से वो पाली सेंटर, हमारे हिसाब से वो बुद्ध विहार। कोई भी भिक्षु आए तो वहां पे आए, अगर कोई बुद्ध विहार उसको रहने नहीं देते हैं तो ये सेंटर हर एक भिक्षु के लिए, चाहे कैसा भी हो, लायक हो नालायक हो, कोई फर्क नहीं है, वो वहां पे आए, वहां पे वो सुधरेगा, हमारे सहवास में रहेगा तो हमारे नजर में भी आ जाएगा और सुधरेगा। तो उसकी व्यवस्था ये ऐसी होनी चाहिए। ये अधिवेशन होने के बाद जल्दी मुझे उस काम में लगना है। खड़गे जी ने कहा कि हर जिले में जमीन खरीदना, उनका आदेश सर आंखों पर मान लिया और ये मेरे दिमाग में पहले ही था। मेरा जन्मदिन 15 मार्च में आता है और वो 15 मार्च को मेरे मित्र मेरे घर में ये गमला लेकर आते, क्या बोलते इसको, बुके, वो लेकर आते। 150 रुपए का, 200 रुपए का। फायदा क्या है? फायदा कुछ भी नहीं। मैं कहता हूँ 100 रुपए दो, मेरा औरत को भी बोलता हूँ मैं, 100 रुपए मेरा बर्थडे है, 100 रुपए दे। 1 लाख लोग हर साल 15 मार्च तक अगर 100 रुपए दान देंगे समिति को तो 1 करोड़ रुपए जमा होंगे। 100 रुपए से कोई नंगा भूखा तो नहीं होगा। और वो बुद्ध विहार समन्वय दिवस होगा 15 अक्टूबर। पूरा भारत बुद्ध विहार समन्वय दिवस के नाम से वो मनाएगा और ये 15 मार्च 100 रुपए देश के
1,00,000 लोग 100 रुपए भेजेंगे समिति के अकाउंट में, वो मेरे लिए नहीं, समिति के लिए। और ये जो है, थैंक यू, नहीं तो आप उठे तो सब लोग आ जाएंगे, भाषण सुनना बंद होगा और पैसे ही लेकर आएंगे। ऐसा नहीं होगा, ये पाबंदी हो जाएगी। तो ये जो है, ये 15 मार्च के पहले भारत के अभी तक पहले साल में 3,000 लोगों ने दिया, 3,000 रुपये आए। इस साल सिर्फ 7,000 आए, तो ये 7,000 रुपये हमने एक बुद्ध विहार को दान दे दिए और अमरावती के फुल टाइम वर्कर को, नौजवान को 1,200 रुपये भेज दिए। ये 1,00,000 लोग 100 रुपये देंगे तो 1 करोड़ रुपए में हर जिले में हर साल बुद्ध विहार बनेगा। जमीन हम लेंगे, उस जिले के लोग वहां पे बुद्ध विहार खड़ा करेंगे। और ये सिस्टम मरने के बाद भी चलनी चाहिए। मैं मर जाऊंगा, 15 मार्च मरेगा नहीं, 15 मार्च को जिंदा ही रहना होगा। बुद्ध विहार मरता नहीं। बुद्ध विहार के नाम से हमने 100 रुपए हर साल भेजना है। अभी उल्लास ने जो बताया कि हमारे कायम स्वरूपी आर्थिक यंत्रणा होनी चाहिए। सब काम जमता है, आर्थिक का काम नहीं जमता। अगर आर्थिक का काम करना है तो उन्होंने जैसा कहा कि 1,000 लोग अगर साल में 1,200 रुपए एक बार सिर्फ दान, एक बार अगर 1,200 रुपए देते हैं तो वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए हो जाता है और उसका 4,40,000 रुपए उसका इंटरेस्ट हर साल आता है। और ये 8 लाख में हमारा ये जो है यूथ डेवलपमेंट के लिए आधा पैसा और नेशनल सर्विस के लिए आधा पैसा, ऐसा वो उसका काम हो जाता है और उसके ऊपर भी हमको काम करना है। प्रकाशन संस्था भी निकाल लिए। बाबा साहब ने भारतीय बुद्ध महासभा के 10 उद्दिष्ट लिखे और कितने पूरे हो गए? कुल हमारे निकले भारतीय बुद्ध महासभा का कोई स्कूल नहीं निकला, प्रिंटिंग महासभा का कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं निकला, दवाखाना निकला, हमारा निकला। भारतीय बुद्ध महासभा का कोई दवाखाना नहीं निकला। बाबा साहब ने ये बोला था क्या? बाबा साहब ने बोला था भारतीय बुद्ध महासभा के ये 10 पॉइंट्स है और ये करना है। मैं कहता हूं कि उनसे जितना बना उतना उन्होंने किया और जो बाकी है वो हमको करना है। गाली देने से, किसी के ऊपर में ठिकरा फोड़ने से कोई लाभ होता नहीं। तो अभी भारत खुद प्रकाशन संस्था चलाता है, रमाई प्रकाशन संस्था, और ये प्रकाशन संस्था अगर भारत अगर आगे आता है तो ये बुद्ध विहार समन्वय समिति की प्रकाशन संस्था भारत जैसा होनार शिरसाट, भारत शिरसाट जैसा ईमानदार और होनार आदमी अगर चलाता है तो भारत की पूरी बुद्ध विहार समन्वय समिति उनके पीछे खड़े रहेंगे। और पहला किताब तो मेरा मैंने इसी उद्देश्य से उसको दे दिया। ये हम लोग ऐसा करने वाले हैं। ये मेरे जेब में ये ब्याज लगाया ना, ये क्यों लगाया? मैंने 20 रुपए देकर खरीद लिया। मैंने ही बनाया और उद्घाटन मैंने ही किया ब्याज देकर। आप घर में जाने के पहले ब्याज लेकर जाना, क्योंकि इससे समिति को फंड मिलता है। अगर तुम लोग फंड दोगे तो किसी कांग्रेस वालों को, बीजेपी वालों को, सेना वालों को हाथ फैलाने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। भीख मंगा समाज हमको तैयार करना नहीं है, दलाल समाज हमको तैयार करना नहीं है, हमको स्वाभिमानी समाज तैयार करना है। छोटे छोटे माध्यम से हमको हमारा फंड भी तैयार करना है, क्योंकि
कांशीराम साहब ने एक बहुत अच्छा स्लोगन दिया था, मांगने वाले दलाल होते हैं और देने वाले लाल होते हैं। हमको बाबा साहब के लाल बनना है, भिख मंगा समाज हमको तैयार करना नहीं है। और इसीलिए हर आदमी ने ये बिल्ला लेकर 20 रुपए देकर जाना, ये नहीं पूछना कि कितने का हो गया, नहीं तो उल्टा सर करोगे नीचे में और पैर ऊपर करोगे। ये पैसा किसी के घर में जाने वाला नहीं है। बाल संस्कार का अभियान हमारा हर साल चलता है। ये साल में अभी 25 मई से 1 जून तक 100 बच्चे महाराष्ट्र से या पूरे देश से अगर आते हैं तो ये निवासी शिविर होगा बाल संस्कार का। पाली भाषा प्रशिक्षण का शिविर भी उसी समय 100 लोगों का 50 लोगों का होगा। और धर्म प्रचार अलग अलग ढंग से हमारा धर्म प्रचार की यंत्रणा भी हम कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमारी जान है राजकीय शक्ति में। ये हम लोग गुलामी नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन राजकीय शक्ति भी हमको बढ़ानी है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन वो क्यों नहीं बढ़ रही, तो हम बिखरे हुए हैं। 1 लाख लोग अगर मैदान में खड़े होते बुद्ध विहार के नाम पर, व्यक्ति के नाम पर नहीं, और कोई भी 5 लोग उठाओ और स्टेज पर बिठाओ और वो भाषण देंगे, उससे हमारी राजकीय शक्ति भी खड़ी हो जाएगी। किसी व्यक्ति के पीछे मत जाओ, किसी हेतु के पीछे जाओ, ये होना चाहिए। और उपोषक का पालन होना चाहिए। हम उपासक है, बुद्ध विहार से जुड़े हैं, तो अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या, ये 4 दिन हमने 8 चीज का पालन करना चाहिए। हम बौद्ध है तो हमारा नाम बदलना चाहिए। ये पांडे, कीटे, झीटे, कोट भरे, वाघ मारे, कुतर मारे, भाजी खाए, ये सब नाम बदलना चाहिए और अपने अच्छे नाम लाना चाहिए। और कलेक्टर ऑफिस में हर एक ने अपने मैं बौद्ध हूँ, बौद्ध का सर्टिफिकेट देना चाहिए, ताकि हम सिर्फ ये 70 लाख नहीं तो 7 करोड़ बौद्ध है, ये हमको सरकार को बताना है। इस प्रतिनिधि सत्र को यहाँ पे विराम देता हूँ और 10-15 मिनट की गैप होगी और 10-15 मिनट के गैप से ये हमारा खुला सत्र शुरू होगा। अभी कोई आभार प्रदर्शन नहीं होगा, मैं सबका आभार प्रदर्शन करता हूँ और इस सत्र को समाप्त करता हूँ।